नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। खबर महोबा जनपद के ग्राम भरवारा से है, जहां एक महिला ने अपने ही परिजनों पर अपने ही पुत्र की हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पूरा मामला प्रॉपर्टी से संबंधित बताया जा रहा है। पेश है रिपोर्ट विस्तार से। महिला का आरोप है कि बीती 17 तारीख को जिलाधिकारी द्वारा तहसील दिवस एवं समाधान दिवस के मौके पर मामले को संज्ञान में लेते हुए उसके पुत्र के नाम भूमि दर्ज करने का आदेश जिलाधिकारी महोबा के दिशा निर्देश में तहसीलदार द्वारा जारी करवाया गया था। तभी से परिवारीजन खफा थे। महिला का आरोप है कि उसके पुत्र को षड्यंत्र के तहत मारा गया है और रेलवे फाटक कमालपुरा और सूपा के बीच उसे फेंक दिया गया, जिससे मामला आत्महत्या का दिखाई दे। फिलहाल क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर महिला को सुपुर्द कर दिया गया है और साथ ही महिला ने पनवाड़ी थाना क्षेत्र में तहरीर भी दी है। देखना ये होगा कि इस मामले पर संबंधित थाना व प्रशासन और शासन की क्या कार्यवाही होती है। महिला के आरोप कहां तक सही पाए जाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम है महोदय? ईश्वर दास। कहाँ के रहने वाले हो? भरवारा। भरवारा के। ये जो पीछे महिला रो रही है, क्या मामला है, क्या प्रकरण है? जी हमारी भाभी हैं जी। और हमारे भाई थे, सुबह ख़त्म हो गए थे जब ये बच्चा हुआ था जी, आत्महत्या करके। और इसके बाद में ये चली थी अंते बच्चा के लेकर के। तेनों से हमने कहा था कि ये बच्चा हमारा दे दो, जब आप अंते जा रहे हैं। तो इन्होंने हमारा बच्चा नहीं दिया था। जी कहते हैं बड़ा हो जाएगा, जैसा आपका भाई था वैसे कर देंगे, फिर आपको बच्चा दे देंगे हम। तो हमने कहा था चलो ठीक है। हम अपने बच्चे को लेने जाते थे, जीवन साहब मना करते थे कि हम बच्चा नहीं देंगे। हमें ठीक है, कोई बात नहीं, आप पालो पीसो, आपका ही बच्चा है। इसके बाद ये अब हमारे पिताजी हैं जो उनको भी लीवर में कैंसर हो गया था, ये हरचंद के नाना जी। तो उनकी मतलब ख़त्म हो गए हैं पिताजी हमारे। तो ज़मीन वरासत में नहीं भाई थी। कितनी ज़मीन थी? ज़मीन अब हमको तो 3.5 मतलब 10-15 बीघा थी हमारे पिताजी के नाम। 12-13 बीघा जितने एक भी हुआ। हमें ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं है। हम तो मिस्त्री का काम करते हैं, बाहर रहते रहे। और इसके बाद में क्या है कि सर और जीवन कहते हैं उसका हक दिलवाओ। हमने कि उसका हक है लेने का, लेकिन उसका हक लेने का है। तो हमने ये कहा था कि भाई तुम्हारा हक मिलेगा जब तुम हाथ पैर से विकलांग हो, वरासत हो जाएगी। चाहे तुम एक दिन में बेच लो, चाहे तुम धीरे धीरे बेच लेना, चाहे अपनी पालने पोसे रहो। सर ये कहा था। फिलहाल में अभी इन्होंने तहसील दिवस में, समाधान दिवस में शनिवार को अपना प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे तहसीलदार साहब ने खुद वहां स्वीकार करके इनके कुछ डॉक्यूमेंट जो गलत थे उनको सही करवाया था तथा इनके लिए आदेश पारित किया था। 2 बीघा ज़मीन का मैटर बताया जा रहा है। इसको लेकर को क्या कहना चाहेंगे? सर जी उस मैटर को हमको जानकारी नहीं है। उस मैटर को हमारा छोटा भाई है। क्या लगता है, प्रथम दृष्टया में क्या लगता है, आत्महत्या की है, सुसाइड की है, ये हत्या वाला मामला? नहीं सर जी, ये हमको जानकारी नहीं है। हम तो मिस्त्रीगिरी का काम करते हैं। हम गांव में बेलने का काम करते हैं। आप घटना स्थल पर गए थे? नहीं पहुंचे हैं सर। हम पहुंचने वाले थे तो वहां से बोला, वहां पर स्टैंड से बोले बॉडी निकल चुकी है, आप सरकारी अस्पताल में जाइए। किसके माध्यम से सूचना मिली थी? जी हमारा चाचा है, राम रतन चाचा है, अतरपठा में रहते हैं जी। वे हमारे खास चाचा हैं। तो ये लड़का अतरपठा में सुना है, चाचा लोग बता रहे थे कि हमारे पास रुका है रात में। ये दोथर काटता रहा। जी घटना कब की है? कब? अब हमें तो पता नहीं है। हमें तो अभी एक गांव वाले ने बताया भरवारे में, उसका फोन गया हमारे पास, इन्होंने नहीं बताया, लावारस में डाल दी मेरी मट्टी। आप मृतक की कौन है? उसकी माँ हूँ मैं। अच्छा। उसकी माँ हूँ। मैंने बचपन से राजकुमारी 9 महीना से मैंने दूसरा करा था। मैं अपने बच्चे को साथ में लेके गई थी। मैंने कही थी बाप का हिस्सा बेटा मैं दिलाऊंगा तुझे। इन्होंने बाप के हिस्सा के पीछे मार डाला मेरा बेटा। तो क्या चाहती हैं अब? हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जैसा मेरा बेटा गया, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जमीन मेरे बेटे की जमीन चाहिए मुझको। अब मेरा कौन है अब दुनिया में? मैं किसके सहारे रहूंगी अब? मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं किसके सहारे रहूंगी?
की। आप किन लोगों पर आरोप लगा रही हैं? ईसा दास, जीतन, उसका सारा जो उसका सारा रहता था, उसका सारा रहता। इसने एक बार और बुलाया था तो गांव की गाड़ी में बांध के हार में ले गए थे, उसको हार में मारा था मशीन गड्ढे में है। वो जब भगाया बोले मम्मी मुझे मारा मिल के बेटा मुँह में दम मुझे तो मैं तहसील चल के चलो तेरे बाप कहीं से तुझे दिलाएंगे। कहाँ की घटना है जी? अब मुझे नहीं है सर, मुझे तो अभी पता। मुझे तो नहीं, किस गांव के रहने वाला था? भरवारा। अच्छा। भरवारा का रहने वाला था। उसका बाप गुजर गया था बचपन में जब उसने जन्म लिया था। मैंने पाल पोस किया उसका, मैं साथ में लेके गई, मैंने सब कुछ किया उसका। हाथ भी कट गए तो मैंने रुपया लगाया, जहल गया मैंने रुपया लगाया, मैंने भीख मांग कर रोड पे भीख मांगी। अब क्या चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए, बस ठीक, मुझे न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? राकेश जनजात के पीछे आप राजकुमारी जी की कौन है? पति। क्या घटनाक्रम है थोड़ा सा बताएंगे, आप अवगत कराएंगे? अब सर क्या है कि वो बच्चा के नाम जमीन आ गई थी, तब वो वहाँ पहुँचा। कितनी बीघा जमीन थी? अब ये जरा भी मुझे नहीं मालूम था। मैं इन लोगों के चक्कर में पड़ा हूँ। ये लोग जबरदस्ती उसको बुलाते हैं, मारपीट करते हैं। ये घटनाक्रम कब हो गया है? इसने ये कहाँ से डेड बॉडी पाई है इन्होंने अपने बच्चे की? आपने अपना हमने यहाँ महोबा में पाई है सर। आपको सूचना कैसे, सूचना का क्या माध्यम था, किसके हमारे द्वारा घर के सूचना दी लोगों गई? को हमारी पत्नी के पास फोन पहुँचा था, उसने हमें फोन किया, तब हम गाड़ी लेके यहाँ तक आए। मृतक का क्या नाम था? मृतक का क्या नाम? हरीशचंद्र। अरे उम्र कितनी है लगभग? क्या विकलांग था? दोनों हाथों से विकलांग था कि दोनों पैरों से? हाथों से। एक हाथ सर यहाँ से टेवनी से कटा है, एक हाथ की 3 उंगली कटी है। क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर के आप? श्रीमान जी, इसलिए अदालत जो कुछ न्याय करे आप लोग करवाए, वही हमको मंजूर है। क्या लगता है क्या हत्या की गई है या आत्महत्या? श्रीमान जी ऐसा कुछ सुसाइड की है क्या है? सुसाइड नहीं की है उसने सर, ये तो हम भी कहेंगे सुसाइड नहीं की है उसने। मार के फेंका इनने उसको। वो कह रहा दारू पी के आओ और तो कुछ बांध के कहना रख चाहेंगे देंगे इस पर? घर में। ये घर में श्रीमान बांध जी के क्या रख कहेंगे, देंगे। तो बर्बाद हो चुका। रखने में आपका लड़का था ना? सर ये क्या प्रकरण था? ये महिला जो रो रही है, आप इसके साथ में आए लड़का जो हैं? है इनकी तहरीर दी गई कि लड़का विक्षिप्त था और एक हाथ कटा हुआ था, दूसरा हाथ की उंगली कटी थी और ये रेलवे पटरी पर कटा हुआ मिला। कहाँ पे? ये कमालपुरा और लाड़पुर के पास में जो क्रॉसिंग है, उसी के पास में। सर इसमें जमीनी विवाद का भी कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ संज्ञान में आया है? नहीं, ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आई। नहीं, मृतक एक तरफ मृतक की मां का नाम आरोप लगा रही है कि इसका नाम सुसाइड नहीं जी मारा है। इस पे नहीं, ये लड़का कल पागल हो करके घूम रहा था एकदम, और उसके रिश्तेदार के यहाँ उसको कहा गया था कि यहीं रुको, और जो है वहाँ से सवेरे निकला है और जा करके ट्रेन से कटेगा। सुनने में आया है ये कुलपहाड़ तहसील में दिन में रहा है। अब रहा होगा, इसकी जानकारी हमको नहीं है। जी। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।